हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने जो हमारा चैप्टर था उस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने मीन और मोड दो चीज़ें पढ़ ली थी। तो अब हम आज नेक्स्ट जो हमारी इस वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट जिसके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस कंसेप्ट का नाम है मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन ऑफ द डाटा जो हमारा कंसेप्ट है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मीडियन का फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। तो मीडियन जब भी डाटा का निकलता है वो कैसे निकलता है मैं आपको फॉर्मूले से बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह के आपके डाटा होते हैं। पहला डाटा मैंने आपको बताया था अनग्रुप्ड डाटा। तो पहले अनग्रुप्ड डाटा का हम मीडियन निकालना सीख लेते हैं कि अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैसे निकलता है। तो जो हमारा अनग्रुप्ड डाटा होता है वो किस टाइप का होता है, एज वी नो वेल, मतलब किसी तरह से आ सकता है। जैसे हमारे पास 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 5 दोबारा से आ गया, मान लो 6 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह का हमारा अनग्रुप्ड डाटा है। अब हमें सबसे पहले देखो, जब भी हम मीडियन निकालते हैं ना, मीडियन, तो हमें सबसे पहले अपने डाटा को अरेड बनाना होता है। अरेड का मतलब क्या होता है? एक डाटा अरेड होता है और इस अरेड का मतलब होता है किसी भी डाटा को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर कर लो या अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, वो आपकी इच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर इसको अरेड करता हूं तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटी स्टेटमेंट, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो सबसे छोटी क्या है? यहाँ पे 1 है, उसके बाद में 2 है, देन अगेन 2 आया, फिर 5 है हमारे पास, 5 अगेन आया हुआ है, देन 6 है, देन 8 है, देन 9 है, देन 11 है, देन 12 है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने क्या कर ली? अरेड कर ली। अब इन ऑब्जर्वेशन में मीडियन निकालने के लिए हमें क्या देखना है? देखो, हमें देखना है इनके बीच का। तो देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑब्जर्वेशन है। तो 10 ऑब्जर्वेशन में मैं बीच की बात करूं तो 10 को मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, तो बीच में यानी कि 5 मीन 5 ऑब्जर्वेशन उधर, 5 ऑब्जर्वेशन उधर। अब मैंने 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन इधर कर ली, 5 ऑब्जर्वेशन उधर कर ली, 1 2 3 4 5। अब मैंने देखा कि जब 5-5 ऑब्जर्वेशन इधर इधर बांट रहे हैं तो बीच में कुछ भी नहीं बच रहा। अगर बीच में कुछ नहीं बच रहा तो हमारा आंसर कैसे निकालना है? हमें निकालना है इन दोनों का, जो बीच वाली जो मैंने लाइन ली है ना, इसके इधर वाली और इधर वाली ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। 6 5 11, 11 के 2 हिस्से किए, 5.5 में बन गया, यानी कि 5.5। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, उससे और आसान हो जाएगा सीखना। जैसे मेरे पास कोई डाटा है, 4 लिख लिया मैंने, 11 22 9 5 12 13 23, जैसे मैंने डाटा लिखा यहाँ पे। इन डाटा को हमने सबसे पहले क्या कर लिया? अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे छोटी स्टेटमेंट 4, उसके बाद में उससे बड़ी 5, देन है 9, देन 11 12 13 22 एंड 23। हमने इसको अरेंज कर लिया। नाउ अरेंज करने के बाद में हमने देखा कि बिल्कुल बीच का चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। 8 के अगर हमने 2 हिस्से किए तो क्या आया? 4। हमारी 4 ऑब्जर्वेशन हम उस साइड में रख लेंगे, 4 ऑब्जर्वेशन होगी, 4 उधर होगी हमारी, तो बीच में देखो कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो हमें क्या करना है? एक ऑब्जर्वेशन इधर वाली लेनी है, एक ऑब्जर्वेशन उधर वाली लेनी है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 12 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 23, डिवाइड बाय 2 कर दिया। 23 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? लगभग 11.5 के करीब। तो हमारा आंसर कितना आया? 11.5 आया। तो ये मीडियन है। लेकिन हमने देखा कि मैंने दोनों बार जो क्वेश्चन लिया, दोनों के अंदर मेरे पास जो टर्म्स हैं वो इवन है। लेकिन अगर टर्म्स ओड टर्म्स आ जाए, इवन मीन कि 2 से डिवाइड होने वाली, यानी कि जहां पे 10 टर्म्स थी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 8 टर्म्स थी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। लेकिन अगर 8 टर्म्स न हो, उससे ज्यादा टर्म्स आ जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो जैसे आपके पास आ गया कोई भी डाटा आया, लेट अस अज्यूम 5 6 11 9 8.5 3 2
ये 3 है एंड 2.5। तो जैसे एक और लिख लेते हैं इसके अंदर 7 लिख लेते हैं। तो नाउ पहले तो इस डाटा को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी स्टेटमेंट इसमें 2 है, 2 के बाद में आए 2.5, देन आई 3, देन हमारे पास 5, देन 6, देन 7, देन 8.5, देन 9, देन 11। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा। अब हमने देखा कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन अपने पास है। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9। अब 9 के 2 हिस्से करेंगे तो हिस्से कितने हो गए, 4.5 के हो गए ना, 2 4 जा 8। तो 4.5 का मतलब 4 पे आ जाओ, 4.5 पे, 4 पे नहीं जाना अपने को, यानी कि जो 0.5 है वो अपने को नहीं देखना, सिर्फ 4 की बात करेंगे। तो 4 देखते हैं, 1 2 3 और 4 ऑब्जर्वेशन हमने इधर ले ली, सेम उधर से 1 2 3 और 4 ऑब्जर्वेशन उधर से हमने ले ली। भाई बीच में क्या बच गया, 6 बच गया, बस यही हमारा मीडियन है। मीडियन हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमेशा जैसे यहाँ पे 7 आ जाता था, 7/2 कितना होता है, 3.5। तो हम 3 ऑब्जर्वेशन उधर कर लेते, 3 उधर कर लेते, बीच वाला आंसर लिख देते। लाइक एज यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन 13 आ गई, 13 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 6.5। अब 6 जो है उधर ले लेते, 6 उधर ले लेते, बीच में जो आता वही हमारा आंसर आ जाता। नाउ मीडियन के लिए हमारा अनग्रुप डाटा तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप डाटा की। तो ग्रुप डाटा के अंदर मैंने आपको 2 सीरीज बताई थी। पहली सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज, दूसरी सीरीज का नाम है कॉन्टिन्यूस। तो ग्रुप जो हमारा डाटा है उसके अंदर पहली सीरीज जो डिस्क्रीट सीरीज थी, उस डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस तरह का डाटा होता है, मैंने आपको बताया था कि एक साइड में होती है ऑब्जर्वेशन, एक साइड में होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो लेट अस अज्यूम इधर ऑब्जर्वेशन है हमारी, इधर फ्रीक्वेंसी है हमारी। ऑब्जर्वेशन मान लो 5 है, 5 आया मान लो 12 बार, 7 है 7 आया वही 19 बार, 8 है 8 बार 23 टाइम्स, 9 है 9 आया 11 टाइम्स, 10 है 10 आया मान लो 9 टाइम्स। तो ये हमने टाइम्स लिख लिए। नाउ क्या करना है अपने को, देखो जब भी हम मीडियन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मीडियन किसका, डिस्क्रीट सीरीज का। तो हमें क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए यहां पे सबसे पहले हम CF निकालेंगे। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी, संचयी का मतलब संरचना करना, यानी कि उनको सजाना या फिर उनको इकट्ठा करना। संचय करना यानी कि इकट्ठा करना। तो इकट्ठा हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, देखो सुनो मेरी बात, यहां पे हमें नहीं पता कि ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखी हुई थी ना ऐसे, मीडियन हमने जब देखा तो बिल्कुल बीच का निकाल देते। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बिल्कुल बीच का मीडियन देखा था। मैंने 4 टर्म उधर छोड़ दी, 4 टर्म उधर छोड़ दी, बिल्कुल बीच में आ गए। उससे पहले जो ईवन वाली टर्म्स मैंने बताई थी उसके अंदर भी तो हमने ऐसे ही किया था, बीच वाला देखा था, क्योंकि बीच के इधर और इधर वाली टर्म को हमने जोड़कर 2 से डिवाइड किया था। यानी कि हमें चाहिए मीडियन बिल्कुल बीच का। अब यहां तो हमें पता ही नहीं बीच में कौन है, तो हम ये कहते हैं कि CF निकालने का हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही होता है कि फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर लेते हैं, सम में बांट लेते हैं, मीन जोड़ में बांट लेते हैं। कैसे, जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी ये जो मतलब ऑब्जर्वेशन थी, अब हमने क्या किया, इन ऑब्जर्वेशन को ऐसे जोड़ में बांट लिया कि इनकी एडिशंस को अलग 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 तरीके से बांट दिया। अभी एक जो था ना 1 बार आया था, 2 1 बार आया था, 3 2 बार आया था और 4 1 बार, इनको जोड़ दिया, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, मीन इनकी एडिशन हमने कर ली। तो इस एडिशन को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये एडिशन हमने की, तो यहां से देखो 5 12 बार फ्रीक्वेंसी में आया, तो 5 की तो 12 ही फ्रीक्वेंसी है, तो उसको जोड़ने की उसमें क्या फ्रीक्वेंसी जोड़े, 12 का 12 ही रहेगा। लेकिन जैसे 7 आया, 7 19 बार आया है, तो मीन पहले 5 12 बार आ चुका है और फिर 7 19 बार आया है, तो दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। मीन 12 और 19 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 9 और 2 11, 1 1 1 और
31 आ चुके हैं। नाउ 23 फिर 8 बार आया तो उसका मतलब 23 को भी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन 54, देन 11 उसको भी हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज 65, फिर 9 को भी उसके अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज 74। तो ये 74 इस पूरी फ्रीक्वेंसी का एडिशन आ गया। इस पूरी फ्रीक्वेंसी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो भी हमारा 74 ही आता है। तो CF निकालने का हमारा मकसद क्या था कि सम को अब दो हिस्सों में बांट देंगे। कैसे बांटने, सुनो, सम कितना था भाई, 74 था, 74 का दो हिस्सा किया, कितना आया, 37 आया। मैंने सम को दो हिस्सों में बांट दिया भाई, 37। अब मैंने देखा कि जब मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहा था तो इस 37 के थोड़ी सी नजदीक में और उससे ज्यादा कौन थी, 54 था। हमेशा याद रखना है इसके थोड़ा ज्यादा ज्यादा में देखना आपको, तो कौन था, 54 था। बस यही, इसी को हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद में जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी लॉक हुई है उसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन ऑफ द डाटा इज 8। जो भी हमारी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ द डाटा बोलेंगे। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालना। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्टिन्यूस सीरीज की, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसके मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आपको वो फॉर्मूला याद करना है। तो जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मीडियन का, वो फॉर्मूला हम बताते हैं आपको कि इट इज L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F देन मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा किसका, मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन निकालने के लिए ये जो चीजें मैंने लिखी है ये है क्या, वो अभी क्वेश्चन जो चलेगा उसमें सारी डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस में हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। तो लेट अस अज्यूम मैंने क्लास इंटरवल लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 to 60। मैंने 60 तक क्लास इंटरवल ले लिया। लेट अस अज्यूम मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली 5, 7, 19, 11, 3 और लेट अस अज्यूम 7 दोबारा से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 7 हमने ले लिया। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आपके सामने मैंने लिख दी है। नाउ हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने अभी बोला था कि मीडियन जब भी निकालते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज पे ध्यान देना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का पार्ट वाइज जोड़ क्या आ रहा है। तो पार्ट वाइज देखते हैं तो सबसे पहले 5, ये हमेशा ऊपर वाला जैसा वैसा वैसा रहेगा, ये याद रखना आपको, 5 का 5, फिर ऐसे 7 और 5 ऐसे ऐड कर लिया करो, 7 और 5 12, 12 और 90 आपस में 31, 31 और 11 आपस में 42, 42 और 3 45, 45 और 7 52, यानी कि इनकी जो एडिशन आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 52 आ चुकी है। नाउ एक बात सुनेंगे ध्यान से आप कि जो हमारी एडिशन यहाँ पे 52 आई है, इनकी एडिशन, उस 52 का क्या करना है हमें, उस 52 को हमें जो n है ना वो n कंसीडर करना है। तो n हमारा यहाँ पे कितना आ चुका है, 52। n कितना आ चुका है हमारा, 52। जो इस फ्रीक्वेंसी का जोड़ होगा वो हमारा 52 आया, इसी 52 को हम n कंसीडर कर लेंगे। तो n की वैल्यू हमारे लिए कितनी होगी, 52 होगी। तो यहाँ पे हमें n/2 करना है, यानी कि 52 के दो हिस्से कर लेंगे। तो 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कितना आया, 26। कितना आया, 26। अब हमें पता है कि जो हमारा 26 आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो भी हमारा n/2 आ जाता है, जो हाफ इसका हम कर लेते हैं किसका, सम का, उसमें CF में देखना उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, 31 है। बस इसी को हमें लॉक कर देना है। अब ये हमारा लॉक हो चुका है पार्ट। अब इस लॉक पार्ट के अंदर अब आपको L बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको L पता है कौन होगा यहाँ पे, 20 होगा। मोड में मैंने बताया था कि जो भी लॉक होता है उसके ही क्लास साइज का ये छोटे वाली लिमिट क्या होती है, L होती है। इसको कौन सी क्लास बोलेंगे, मोड के अंदर मॉडल क्लास बोलते थे, यहाँ पे कौन सी क्लास बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे सामने कितनी आ गई, 20 to 30 आ चुकी है। नाउ बात करते हैं किसकी, सुनिए, जो भी हमारा यहाँ पे
एफ की बात करते हैं इसकी, कि जो एफ है वो क्या है, जो लॉक हुई है हमारी ये, इस लॉक में हमारी जो फ्रीक्वेंसी लॉक हुई है वो देखो कौन सी हुई है, 19, यही हमारा एफ है। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19 है। अब एच की बात करते हैं, एच क्या होगा, एच मैंने बोला था इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो एच की वैल्यू 10 आ चुकी है। एल की वैल्यू बताई मैंने, एल की वैल्यू कौन होगी, ये 20 वाली होगी। n/2 आ चुका है 26, h भी आ चुका है 10, f भी आ चुका है 19। अब ये बला बच गई कौन सी, cf, कि सर cf, अब तो cf में तो बहुत सारे हैं, ये सारे cf ही तो हैं, तो क्या इनका जोड़ नहीं, मैंने समेशन तो नहीं लगा रखा, समेशन लगा देता तो उनका जोड़ कर लेते आप। तो ये cf क्या लिखें, सर cf तो आपने log 31 कर रखा है, 31 लिख दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि n/2 से मैं cf माइनस कर रहा हूं, मीन n/2 26 है, और 26 से मैं cf यानी कि 31 माइनस करूंगा तो आंसर मेरा नेगेटिव में चला जाएगा। मुझे नेगेटिव में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये cf क्या रखते हैं, सुनो, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी लॉक हो चुकी है, यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी कितनी लॉक हुई, 19, इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर यानी कि इसके जो पहले जितनी फ्रीक्वेंसी थी कौन थी, 7 और 5, ये दो फ्रीक्वेंसी इससे पहले थी, इन फ्रीक्वेंसी का एडिशन ये CF कहलाएगा। तो एडिशन करते हैं, 7 और 5 क्या हो गया, 12 हो गया। तो हमारे पास CF हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। दोबारा सुन लें, CF क्या होता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी लॉक हो जाती है उसके ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी बच जाती है उनका सबका एडिशन क्या होगा, CF होगा, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए मीडियन, मीडियन कहां है, मीडियन तो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, L क्या है हमारे पास, L हमारे पास 20 है, 20 राइट कर लेंगे, देन प्लस में n/2 करेंगे, n हमारे पास कितना आया था, 26 आया था n/2। CF कितना आया था हमारे पास, 12 हमने राइट कर लिया, डिवाइडेड बाय f हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 19 है, देन मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा पहले ब्रैकेट पे जाएं आप, और कहीं जाने की फोकस करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले फोकस कहां करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर। तो 26 में से 12 गए, 14 डिवाइड बाय 19 देन मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मैंने बोला था ये मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे ऊपर के साथ, तो 14 की 10 की 140 देन डिवाइडेड बाय 90। नाउ इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ चुका है। तो ये मीडियन सोल्व करने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला रहता है और पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो ये कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम इस तरह से मीडियन निकालते हैं। नाउ आपको एक और चीज समझनी है कि अब जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दोबारा से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन अब की बात जो क्वेश्चन हमारे होंगे ना, उस क्वेश्चंस के अंदर हम डिसकंटिन्यू, तो कंटिन्यू सीरीज तक हमने पढ़ लिया, डिसकंटिन्यू सीरीज के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और मीडियन के जो इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट है और क्वेश्चन है और एमसीक्यूज जो पार्ट्स हैं उनके लिए भी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, राधे राधे, जय माता दी।